आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। हज 2025 के पेश नज़र हाजियों की खिदमत के लिए हाईलाइन ट्रांसपोर्ट की बसों की बेहतरीन सर्विसेज और तकरीबन हर रियासत और शहर में हाईलाइन ट्रांसपोर्ट्स यूनिट ऑफ नेस ट्रांसपोर्ट्स आवाम को अपनी ट्रांसपोर्ट के जरिए शानदार खिदमत फराहम कर रहे हैं। हाईलाइन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज पूरे तमिलनाडु और आसपास के शहरों में अपनी शानदार खिदमत की वजह से जानी और पहचानी जाती हैं। बता दें कि हाईलाइन ट्रांसपोर्ट यूनिट ऑफ नेस ट्रांसपोर्ट की बसें डेली हर रोज तमिलनाडु, हैदराबाद, केरला, तेलंगाना, कैलिकट, अर्नाकुलम, वायनाड, चेन्नई, कोयम्बतूर, त्रिची वगैरह को आते जाते रहते हैं और आवाम इनकी बसों में बैठकर बड़े ही आराम और सहूलियात के साथ अपनी अपनी मंजिलों को पहुंचते हैं। लिहाजा कई सालों से चल रही इन बसों की शानदार सर्विसेज के जरिए से ये आवाम के दिलों को जीतते आ रहे हैं। इसके चलते हाईलाइन ट्रांसपोर्ट यूनिट ऑफ नेस ट्रांसपोर्ट को परवाज अवार्ड शो की जानिब से राइजिंग स्टार ऑफ कर्नाटका 2024 का अवार्ड दिया गया। बता दिया जाए कि कई सालों से अपनी बसों के जरिए आवाम को अच्छे सफर का एक्सपीरियंस पहुंचाते हुए हाईलाइन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज ने इस बार हाजियों की खिदमत करने के लिए खास तौर पर अपनी बसों को इजाफी तौर पर तैयार किया है। हज को जाने के लिए हज के काफिले बेंगलोर शहर से रवाना होने का सिलसिला साल 1996 यानी कि 96 से शुरू हुआ। तब से लेकर आज तक ये हाईलाइन ट्रांसपोर्ट बस सर्विसेज और लगेज के लिए ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज आवाम को ये यूं ही फराहम कर रहे हैं और इसी तरह से अपनी बस की सर्विसेज और लगेज ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हाईलाइन ट्रांसपोर्ट आगे भी यूं ही आवाम को अच्छे तरीके से फराहम करेंगे। लिहाजा टॉप रेटेड बस सर्विसेज की लिस्ट में शामिल ये हाईलाइन ट्रांसपोर्ट अपनी मेहनत और जद्दोजहद से हाजियों की खिदमत करने के लिए उन्हें अपनी मंजिलों तक पहुंचाने के लिए ओवर इंडिया यानी कि ऑल ओवर साउथ और महाराष्ट्र में इनके टोटल 14 बसें और 15 लॉरीज बड़े ही अच्छे तरीके से अपने कामों को खिदमत को अंजाम देकर पैसेंजर्स को पूरी हिफाजत और सहूलत के साथ उनके मुकाम को पहुंचाते हैं। के साथ ही आखिर में नाजरीन को ये भी बता दिया जाए कि इनका कुरियर सर्विस भी यहाँ पर अवेलेबल है जो कि बड़े ही उम्दा अंदाज में अपने कामों को अंजाम देता है, जैसे कि स्पीड पोस्ट पार्सल, बल्क पार्सल के जरिए से बड़े ही कम वक्त में आसानी के साथ इनके कुरियर सर्विसेज आवाम के पार्सल्स और लगेज को भी उनके मंजिलों तक पहुँचाते हैं। आइए देखते और जानते हैं इसकी मजीद तफसीलात। हाईलाइन करके ये मैंने शुरू किया था 1-2 साल से। हमारे वालिद साहब जो सैयद अहमद एन से पहचाने जाते हैं, वो इन लगभग 25-30 साल जब से बेंगलोर में हज कमेटी का निज़ाम हुआ है तभी से हमारी लगेज की खिदमत और बसों की खिदमत हो रही है। ये हाईलाइन नाम से 2 साल से हम शुरू किए हैं। ये इंशाअल्लाह हर दिन 2 या 3 बस का हमारे तरफ से इंतज़ाम होता है। तो लगेज में जो है कितने लारी जो है यहाँ से निकलते हैं? हमारे हर दिन 2 गाड़ी इधर ही है। 15 दिन से जो लगेज जो 15-20 दिन का रहता है हाजियों का, वो हमारे 2 लॉरियाँ इधर ही रहते हैं। उसमें हर दिन हाजियों का लगेज जाता है उसमें। तो आपके स्टाफ जो है कितने लोग रहते हैं यहाँ पर? हमारे स्टाफ लोग खिदमत में भी है, फिर ऑफिस का भी काम कर रहे हैं। दिन रात दिन में भी मेहनत है, इधर कारोबार में भी उनकी मेहनत है। लगभग हमारे 8-10 लोग इधर हर दिन मेहनत में भी लगे हैं और ख़िदमत में भी। तो आपके वालिद के ज़माने से जो है सर्विस दे रहे हैं? जी जी जी। तो इंशाल्लाह इसके बाद भी जो है आपको कंटिन्यू करते हैं सर? इंशाल्लाह हाजियों की दुआ से इंशाल्लाह अल्लाह हमारे से खिदमत लेना चाहेंगे तो हम ज़रूर करेंगे, हमारे खुद शौक़ से करेंगे। जब हज का से मतलब हज को जो हाजियाँ निकलते हैं उस टाइम पे क्या नए बस आप निकालते हैं आपको? हम लोग का हर साल का प्लान रहता है कि जब हाजियों के जाने के लिए नया बस आने का है, तो इस साल भी हमारा भी है जो गाड़ी आया है, 2 गाड़ी आया है, 1 महीना ही हुआ है। तो हाजियों के लिए हर साल हमारा क्या है, बरकत से शुरू होने के लिए हम कोशिश करते हैं कि नया गाड़ी से शुरुआत करेंगे करके। तो इसी तरह लगेज की गाड़ी भी नहीं आती है? लगेज की गाड़ी वो कभी कभार 2 साल भी होता है, कभी 1 साल में भी होता है। तो लगेज का नहीं, बसों का तो हर साल का इरादा है कि नए गाड़ियों से हाजियों से शुरू करेंगे कि बरकत से करके। जो भी ड्राइवर्स हैं और आपके जो स्टाफ हैं, क्या वो आपको आपकी जो तनख्वाह आप देते हैं उसी में काम करते हैं, कोई एक्स्ट्रा वगैरह?
वो हम लोग का तनख्वाह भी रहता है और छोड़ के भी कभी कभार हमारे जो ऑफिस है पार्किंग है वार में 3 दिन 4 दिन हमारे तरफ से खाने का इंतज़ाम रहता है। और ये ख़ासकर हज कैंप के लिए हमारे ड्राइवर लोग का भी इंतज़ार रहता है ताकि वो भी आके कुछ ना कुछ खिदमत कर सके हाजियों के लिए और उनके दुआएं ले सके। तो वो लोग भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते? नहीं, वो आके उनके खुशी से वो आगे से पूछते हैं कि लड़ते हैं हमारे ड्राइवर लोग, मैं आऊँगा आज, मैं आऊँगा करके, उतना शौक़ रहता है हमारे ड्राइवरों में। जैसा कि आप और आपके वालिद खिदमत करते हैं उसी तरह से आपका स्टाफ भी जो इसके बाद जी बिल्कुल, वो खुद आगे से आते हैं कि हम खिदमत के लिए आएंगे करके। आपका पूरा नाम क्या जिम्मेदारी है? मेरा नाम सैयद शाहिद है। जिम्मेदारी क्या है आपकी? मैं हाईलाइन में मैं ही देख रहा हूँ अभी, हमारे वालिद साहब और मैं ये हाईलाइन करके शुरुआत किए हैं। ट्रक और बसों दोनों चलते हैं, हमारा ऑल ओवर कर्नाटका तमिलनाडु चलता है हमारी गाड़ी। कमेटी को आकर जो हज भवन से जो है एयरपोर्ट पहुंचाते हैं, तो क्या बसों को वहाँ पर कैंसिल करके खासकर हाजियों के लिए यहाँ पर रुकाते हैं बस? जी, अभी देखिए जितने भी हमारे बसें हैं ऐसे नहीं कि फुल बस बुक करके जाना, वैसी बस नहीं है, ये डेली टू डेली बुकिंग का है। अभी अब जो भी बड़े प्लेटफॉर्म है रेड बस है अभी बस में, उसमें आप देख सकते हैं हमारी बस डेली अवेलेबल रहे, तो डेली एडवांस में सीट बुक होकर रहे। अभी एक सीट कभी भी क्या होता 15 दिन पहले, 20 दिन पहले 10 सीट 15 सीट ऑलरेडी बुक हो गए रहे। तो वो देख कर हमें अब हज कैंप के टाइम पे खासकर सईद भाई का ये मकसद रहता है कि जो भी रहता है हाजियों की खिदमत के वास्ते पहले बसों को भेजना। यहाँ तक कि ऐसा भी हो गया है कि कई बार हाजियों के वास्ते बस भेजने के वास्ते भी जो एडवांस सीट बुक होकर रहती है वो पैसेंजर को फ़ोन करके हमें उनको रिक्वेस्ट करके दूसरी ऑल्टरनेट बस अरेंज करके हमारी गाड़ी इधर भेज के, अभी जो आज इधर गाड़ियाँ पाँच गाड़ी इधर आके है, तो शाम में सारे गाड़ी की समझ लीजिए 25 सीट के ऊपर ज़्यादा सीट बुकिंग हो गई है। तो हमें दो भी देखते हुए पैसेंजर को भी तकलीफ़ नहीं होना और हाजियों की भी खिदमत करना बोल के वो टाइमिंग मैच करके गाड़ी इधर भेजने की हमारी कोशिश रहे। लेकिन हालांकि ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश रहे कि हाजियों को मौका महीने में साल में एक बार मौका मिलता है तो ये खिदमत करेंगे बोल के ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश इधर रहे, पैसेंजरों को भी रिक्वेस्ट करके उनको भी तकलीफ़ नहीं होना, हमारा रेटिंग पे भी इफेक्ट नहीं होना और इधर हाजियों की खिदमत भी इफेक्ट नहीं होना बोल के हमारी कोशिश रहे। तो आपकी सर्विस कहाँ पर है? तो सर्विस ऑल ओवर तमिलनाडु है, केरला है और हैदराबाद तेलंगाना में है, हैदराबाद है, कैलीकट है, एर्नाकुलम है, वयनाड है, चेन्नई है, कोयम्बतूर है, तिरुचि है, तंजावुर है और टॉप रेटेड बसेस में हमारा नाम है। जो अभी रिसेंटली एक बस का अवार्ड शो हुआ था, अभी जैसे सबका एक अवार्ड शो होता है कैटेगरी का, बस में भी एक कैटेगरी का अवार्ड शो होता है प्रवास बोल के, तो वो टाइम पे हमारी बस को राइजिंग स्टार ऑफ कर्नाटका का अवार्ड मिला था। 2024 ऑफ राइजिंग स्टार ऑफ कर्नाटका का अवार्ड मिला था। ये हमारा कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, सडन से हमें उधर से फंक्शन अटेंड करने गए थे, उधर अनाउंसमेंट हुआ हाईलैंड ट्रांसपोर्ट्स को राइजिंग स्टार ऑफ कर्नाटका 2024 बोल के अवार्ड दिए। क्यों बोले तो हम ये अभी ये टाइम को बहुत सारे बसेज हैं, फिर भी हमारे से कंपटीशन में ज़्यादा बसेज हैं, लेकिन उनके हिसाब से भी हमारी रेटिंग को और जो पैसेंजर हमारी बस को पसंद करके रेगुलर ट्रैवल कर रहा है वो देख के रेड बस, अभी बस और जितने भी बस के ऑपरेटर से मिल के हमारे को और 3-4 लोगों को राइजिंग स्टार ऑफ कर्नाटका बोल के अवार्ड हमारे को ये बार देखे हैं। तो आपकी कोरियर सर्विस भी है? जी, कोरियर सर्विस भी है, स्पीड पार्सल भी है। अभी रात को पार्सल ला दिए तो नेक्स्ट डे केरला में किधर भी हमारा जो बस जाता है उसमें भी पार्सल जाता है। नहीं आपको मेजर बल्क अमाउंट में लगेज भेजना वाला तो वो भी हमारी सर्विस है और ऑल ओवर कर्नाटका, ऑल ओवर इंडिया है ये। तो ऑन टाइम पहुंच जाता है? जी बेशक, लगेज भी ऑन टाइम है और पैसेंजर भी ऑन टाइम है। आप हमारा रेड बस में देख लो, अभी बस में देख लो, टॉप रेटेड ऑपरेटर है मैं, 4.5 4.8 की हमारी रेटिंग है हमारी, वैसे हमारे पैसेंजर को हमारी सर्विस दे रही है हमें। तो लगेज जो बस लारी होते हैं लगेज के, तो कितने लारी हैं आप? अभी एक 15 लारी है, 15 लारी है और 14 बस है हमारी। तो ऑल ओवर इंडिया जाते हैं? जी, बसेस पूरे ऑल ओवर साउथ में है और लारी मैक्सिमम महाराष्ट्र ही जाते हैं हमारी। आपका नाम? मोहम्मद जाफ़र। आपकी जिम्मेदारी? जी वही मैं सईद भाई का भांजा हूँ रिश्ते का, तो अल्हम्दुलिल्लाह सईद भाई और शाहिद के और तईब भाई के गाइडेंस में मैं भी इधर पे छोटा मोटा जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ।